हेलो लर्नर्स। आज की वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीशकल की फर्स्ट पोएम को करेंगे, जिसका नाम है ए हाउस ए होम। इस पोएम को कंपोज किया है लॉरेन एम हेली ने, और देखते हैं कि इस पोएम में पोएट ने क्या संदेश दिया है। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। और इसमें पोएट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मकान में और एक घर में क्या अंतर होता है। डिस्कस इट विथ योर पार्टनर, और इसको अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ डिस्कस करें। देन रीड द पोएम, उसके बाद पोएम पढ़ें। व्हाट इज़ ए हाउस। और पोएम की पहली लाइन में पोएट क्वेश्चन पूछता है कि एक मकान क्या होता है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि एक मकान ईंट और पत्थरों से बना होता है, जिसमें कठोर लकड़ियां लगी होती हैं। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड। और इसमें इसकी जो खिड़कियां होती हैं उसमें ग्लासेस यानी कि शीशे लगे होते हैं, और हो सकता है कि एक मकान के आसपास एक आंगन भी हो। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टूकू एंड रूप एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। अब इसमें बताने की, यहाँ ईव्स का मतलब होता है छज्जा, चिमनी का मतलब होता है जो रसोई में लगे होते हैं जिससे धुआं निकलता है, और स्टूकू का मतलब होता है जो प्लास्टर, मकान में जो प्लास्टर लगता है वो। और वो कहना चाह रहा है कि एक मकान में एक छज्जा होता है, चिमनी होती है जो एक रसोई में लगी होती है, और मकान में टाइल फ्लोर भी हो सकता है जिसमें नीचे टाइल लगे होते हैं फर्श में। एंड स्टूकू, और मकान में प्लास्टर होता है। एंड रूफ, और एक छत भी होती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और एक मकान में बहुत सारे दरवाजे भी होते हैं। व्हाट इज़ ए होम। ऊपर तो उसने मकान के बारे में बताया है, और नीचे कहता है कि एक घर क्या होता है। और पोएट यहाँ पर मकान और घर में अंतर बताने की कोशिश कर रहा है। इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। जो घर होता है ना, वो तब बनता है जब मकान में कोई व्यक्ति परिवार के साथ रहता हो और लोग आपस में प्यार करते हों, एक दूसरे की मदद करते हों। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। अब इसमें कह रहा है एक जो मकान होता है उसमें, मकान में तो ईंट वींट होते हैं जो ऊपर उसने बताया, और जो घर होता है उसमें माँ बाप होते हैं, भाई बहन, ये सब रहते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। अब जो घर होता है उसमें निस्वार्थ सेवा करना, एक दूसरे की परवाह करना, और एक दूसरे के सुख दुख को बांटना, ये सब एक अच्छे परिवार की निशानी होती है। इसमें बताने की कोशिश की है। अनसेल्फिश का मतलब यहाँ होता है निस्वार्थ। और इस पूरी पोएम में पोएट ये कहना चाह रहा है कि मकान और घर में अंतर होता है। मकान तो वो होता है जिसमें जो पत्थरों से या फिर ईंट से, दरवाजों से, इससे बना होता है। और जो एक घर होता है, एक परिवार होता है, उसमें रिश्ते होते हैं, भाई बहन होते हैं और माँ बाप होते हैं। इन सब में उसने अंतर किया है। इसमें इतना ही है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर में दिया है, डू यू एग्री विद दैट द पोएट सेज। व्हाट द पोएट सेज। क्या तुम एग्री करते हो जो पोएट ने कहा। टॉक टू योर पार्टनर, अपने दोस्त के साथ या अपने पार्टनर के साथ बात करें। कंप्लीट दीज सेंटेंसेज, और इन सेंटेंसेज यानी कि वाक्यों को पूरा करें। कह रहा है ये हाउस इज़ मेड ऑफ, जैसा कि ऊपर दिया है फर्स्ट पार्ट में, यानी कि फर्स्ट स्टेंजा में दिया है कि एक घर किससे बनता है। ईंट लगते हैं उसमें, पत्थर लगते हैं, टाइल्स लगते हैं, और बहुत कुछ जो सामान लगता है जो भी घर बनाने में है उसको इसमें लिख देना है। इट हैज़, और जो मकान होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें विंडोज़ होते हैं, दरवाजे होते हैं, और आंगन होता है, और ईव्स,
ईव्स मतलब जो छज्जे होते हैं, चिमनी होती है, टाइल फ्लोर होते हैं, ये सब एक मकान में होते हैं। ए होम इज़ मेड बाय, अब नीचे जैसे ऊपर उसने कहा कि मकान में क्या क्या होता है और वो किस चीज़ से बना होता है, और नीचे पूछ रहा है कि ए होम इज़ मेड ऑफ, मतलब एक परिवार, एक अच्छा परिवार किससे बनता है। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ मेड अप बाई फैमिली, और जो ये फैमिली के द्वारा एक परिवार को बनाया जा सकता है और बनाया जाता है जिसमें एक फैमिली रहती है, एक ऐसा परिवार जो एक दूसरे को प्यार करता है और एक दूसरे की परवाह करता है। और इट हैज़, और जो परिवार होता है या फिर फैमिली जो होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें भाई बहन होते हैं, उसमें मदर फादर्स होते हैं, उसमें रिलेटिव्स होते हैं। और सेकंड है नाउ कंप्लीट दी सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम, अपने घर के बारे में जो भी ये सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको पूरा करने को कह रहा है। माई हाउस इज़, अब यहाँ पर तुम्हारा जो घर है वो किस चीज़ से बना है उसके बारे में यहाँ लिखने को कह रहा है, यानी कि जिसमें ऊपर की तरह ही आप लिख सकते हैं कि ईंट से बने हैं या फिर पत्थर से बने हैं, इसमें लकड़ी लगी है, जो भी है आप इसमें लिख सकते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़, और यहाँ पर अपने घर के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें लिखनी है जो आपके घर में सबसे अच्छी चीज़ होती है, उन चीज़ों के बारे में इसमें लिखना है। थैंक यू।